हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल कैसे हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है। तो उससे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जिसकी आज हम लोगों ने फाइनली जो आप कहेंगे बैंक निफ्टी की वीकली विदाई हो गई, वीकली एक्सपायरी की। अब वीकली एक्सपायरी नहीं होगी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बैंक निफ्टी ने दिया है। जाहिर सी बात है, बियर साइड में बुल साइड में तो बहुत बुरी तरीके से रुलाया है। अगर मैं डेल टाइम फ्रेम की बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की डेल टाइम फ्रेम अगर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, दैट इज समवेयर 50,500 के आसपास का। कल ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे हमने कि जो बैंक निफ्टी आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है। अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है और मार्केट हमारा गैप डाउन भी ओपन होगा। जितने लोग टेलीग्राम को फॉलो करते हैं उसको मैंने मैसेज किया था, मार्केट कल गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आज गैप डाउन भी हो। क्यों? रीज़न क्या है कि मैंने बार बार आपको बताया हुआ है एक बात कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे सपोर्ट का लेवल हो या रेजिस्टेंस का लेवल हो। अगर मार्केट डे टाइम में उसके पास आता है, बार बार वहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है, तो उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको ब्रेक करने का, कि मार्केट उसको या तो गैप अप ओपन होकर ब्रेक कर दे या गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक कर दे। उस केस में क्या होगा, फिर जब लेवल निकल जाता है तो फिर वापस जब मार्केट पुल बैक करता है तो फिर वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आती है पोजीशन, तो एग्जिट करते हैं। तो फिर सबसे आइडियल सिचुएशन होता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी आज भी हुई है कि इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेक नहीं हो रहा था, तो गैप डाउन होकर ब्रेक किया गया और ब्रेक करने के साथ ही डायरेक्ट सेलिंग आपको देखने को मिली और नियर टू 200 डे जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे भी आपका बैंक निफ्टी आने का अप्रोच। निफ्टी तो आ गया था लेकिन बैंक निफ्टी आने का अप्रोच कर रहा था ना। अब जो निफ्टी बैंक निफ्टी पहुंचा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। यहाँ आपका 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, प्लस लास्ट स्विंग लो भी आपको बना हुआ है। तो ये पूरा एरिया आपका एक तरह से सपोर्ट जोन का काम करने वाला। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर आप बड़े फॉल के लिए तैयार है। बैंकिंग स्टॉक्स में जितने भी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं उनमें आप बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही वीकली एक्सपायरी थी, तो वीकली एक्सपायरी में जो लास्ट वीकली एक्सपायरी थी, सबके सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुए, तो वो भी एक था रीज़न, तो उसकी वजह से भी सेलिंग आपको देखने को मिली है। तो अब कल कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है बैंक निफ्टी? देखिए, बहुत ट्रेड बहुत सिंपल रखना है, क्योंकि मार्केट क्या है, बिल्कुल बेयरिश जोन में है। अब बेयरिश जोन में जब मार्केट होता है तो आपको हर लेवल पे सपोर्ट दिखाई देता है, लेकिन सपोर्ट काम नहीं करता, हर बार आपको फेल हो जाता है। तो उसके इसमें क्या है, जब मार्केट बेयरिश है तो सेल साइड का ट्रेड ही आपको प्लान करना होगा। अगर मैं बात करता हूँ ट्रेड सेटअप की, बहुत सिंपल है। ट्रेड सेटअप का सामने विजिबल होगा कि क्योंकि आपको पता है मार्केट बैंक निफ्टी में बेरिस जोन में जा चुका है, तो ये जो लो है आज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी कल इसके आसपास ओपन हो तो और फिर से लो को ब्रेक करता है, तो उस केस में अगेन हम सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, यानी पुट को बाय करेंगे या कॉल को शॉर्ट करेंगे, जो भी जिसके अकॉर्डिंग क्लियर। और यहाँ तक स्टॉप लॉस यहाँ करके हम करना है, क्योंकि रीज़न क्या है कि एक इंपॉर्टेंट, जहाँ तक मार्केट लास्ट टाइम में स्विंग और लास्ट टाइम एक पुल बैक दिया था, पुल बैक अगर आप देखें, पुल बैक दिया फिर मार्केट कंटिन्यूस में जा सकता है, तो ये पुल बैक तो होना ही होना था। और आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी का जो हैंगओवर था वो भी निकल चुका है, तो कल एक फ्रेश आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट आपका सेल साइड में, तो सेल साइड में आपको ज़्यादा आपको फोकस करना है। अगर लॉन्ग के ट्रिप आप प्लान करते हैं तो लॉन्ग के लिए जब तक बैंक निफ्टी 50,750 लेवल को नहीं निकाला, ध्यान रखिएगा, 50,750 लेवल को नहीं निकालता बैंक निफ्टी, तब तक आपको क्या है, लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आपको अपनी पोजिशंस को नेगलेक्ट करना है। क्योंकि इस बीच में अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो जाहिर सी बात है, इस बीच में केवल आपका एसएल हंटिंग होगा, और जब एसएल हंटिंग होगी तो आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे। प्रॉफिट तो आपको होगा नहीं, लेकिन लॉसेस आपको ज़्यादा होंगे। तो उससे बचने का तरीका क्या है, आपको लेवल जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो शॉर्टिंग इसके नीचे प्लान करनी है या बाइंग आपको इसके ऊपर प्लान करना है। क्लियर ना? अब बैंक निफ्टी एक्सपायरी तो निकल गई, अब बात करते हैं कल निफ्टी का एक्सपायरी। तो निफ्टी का एक्सपायरी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होगा, क्योंकि देखिए ऐसा बहुत है कि आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, बिल्कुल रेड होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो क्या होगा, रेड होगा। नहीं तो रेड होगा। कई लोगों का पोर्टफोलियो तो 40 से 50% डाउन भी होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन किया तो ऑलरेडी मैंने पहले ही मैसेज कर चुका था कि आप प्रॉफिट्स को बुक करते रहिए, कहीं प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं करना। रीज़न क्या था, बहुत सारे लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या होता है कि अगर आप देखें, मैंने कई बार बोल रखा है कि जब आपको किसी स्टॉक में 100% प्रॉफिट हो तो उसका 50% प्रॉफिट जो है बुक कर ले। उससे क्या होगा कि जो आप कैपिटल लगाओ, कैपिटल आपका निकल आएगा, फिर बाकी जो स्टॉक बच जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में, वो जीरो कॉस्ट के यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उस केस में क्या होगा, अगर वो स्टॉक जीरो भी होगा तो भी आपके लॉस नहीं होंगे, और तब जाके वो पैसा एक्चुअल पैसा बनता है। तो इसलिए उसको ध्यान रखिए, रूल को फॉलो करना पड़ता है। जो लोग रूल फॉलो नहीं करते फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एक ना एक दिन। ना बात करते हैं निफ्टी के लिए, तो निफ्टी के देखिए अगेन जो आज का लोग दे आर वेरी क्रिशियस, क्योंकि अगर आप देखें निफ्टी ने 200 डेज मूविंग एवरेज को आज क्लोजिंग टाइम पे ब्रेक कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग में इसने तो उसको ऊपर आके क्लोज किया। देख थोड़ा सा अच्छा साइन का एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर लिया। कल रिस्पेक्ट करेगा पता नहीं, लेकिन जो लो अगर ब्रेक किया कल निफ्टी ने, या तो गैप डाउन होकर निकलता है, या आप इसके आसपास ओपन होता है और लो को ब्रेक करता है, फिर अगेन आप पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 23,200 तक, 25 तक का आपका टारगेट, जो ये रेंज बची हुई है, ये आपका एक फाइनल टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके फर्दर इसके नीचे अगर निफ्टी आता है तो फिर और पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? बात करते हैं लॉन्ग की ट्रेड करेंगे, तो लॉन्ग का ट्रेड
तब तक आप नहीं लेंगे जब तक निफ्टी जो 23,700 के ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, केवल आपको बुल बियर साइड का ट्रेड ही प्लान करना है। लेकिन अगर निफ्टी एक बार 23,700 के ऊपर जाकर टिकती है तब आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। अभी तो चैनल टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे डेली मार्केट बहुत अपडेट आपको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।